आज की कहानी है सुनीता और उनकी पड़ोसन गीता की। सुनिए जी, आपको पता है ना, कल करवा चौथ का व्रत है, तो मैंने आपके लिए व्रत रखने का सोचा है, जैसे मैं हर साल रखती हूँ। तो आप कल कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी घर आ जाएं, फिर हम दोनों साथ में पूजा करके व्रत खोल लेंगे। जरूर सुनीता, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। सुनीता अपने घर में बैठकर सोच रही थी कि उसे अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, तो वो बाजार जाने की सोच रही थी। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन गीता आ जाती है। कैसी हो सुनीता बहन? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो गीता? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे घर आ जाऊँ। अच्छा, तुमने ठीक किया, पर वैसे मैं अभी बाजार जा रही थी। बाजार? भला क्यों? वो क्या है ना गीता कि मुझे थोड़ा शॉपिंग करनी थी। तुम्हें तो पता ही होगा कल करवा चौथ है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ सामान लेके आ जाती हूँ, जैसे पूजा की सामग्री, और बाकी थोड़ा घर का सामान भी नहीं है तो वो भी लेके आ जाऊंगी। ओ, करवा चौथ का सामान लेके आना है। मुझे लगा कि तुम शॉपिंग जाने की बात कर रही हो, जैसे कि साड़ी या कोई और चीज, वरना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। हाँ, मुझे साड़ी भी लेके आनी है, पर वो मेरी चिंता नहीं है, वो तो मुझे कहीं भी मिल जाएगी। पर मुझे पूजा की सामग्री और बाकी सामान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वैसे तुम क्या क्या करने वाली हो? मुझे एक दिया, थाली और कुछ छोटी छोटी चुनरी लेके आनी है। फिर मैं एक रंगोली भी बनाने वाली हूँ अपने घर के बरामदे में, इसीलिए मैंने 3 कलर चुने हैं, एक गुलाबी, हरा और एक नीला। उससे सारी की सारी रंगोली बहुत सुंदर लगेगी। ओ, अच्छा, मैंने तो कभी ये काम बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मुझे ये सब काम तो अच्छा भी नहीं लगता है। चलो, मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? हाँ जरूर। तो क्या बोला इसने? गुलाबी, नीला और हरा कलर रंगोली के लिए अच्छा होता है, मैं इससे पहले ही ले लूंगी। अब मैं बाजार जाने की तैयारी करती हूँ। सुनिए जी, आपको पता है मैं आज सारा सामान बाजार जाके लेके आ गई थी। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब बस मुझे सुबह उठकर पूजा करनी है। तुम अपना ध्यान रखना, कहीं तुम्हें कमजोरी ना हो जाए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बस अब हम सो जाते हैं, मुझे सुबह जल्दी भी तो उठना है। चलिए सो जाते हैं। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या कहना था? बोलो। वो क्या है कि मैं आपके लिए कल करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? इतने सालों में तो तुमने मेरे लिए कभी व्रत नहीं रखा। शायद तुम भूल गई हो, करवा चौथ व्रत में कोई पानी भी नहीं पी सकता है, और तुम तो बिना खाना खाए रह ही नहीं पाती हो। चुप कीजिए आप तो हमेशा मेरी बुराई ही करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं खा खा के मोटी हो गई हूँ और मैं खाना खाए बिना रह नहीं सकती? मेरा मतलब ये नहीं था। अब आप सुनिए, मैं बाजार गई थी और मैं बाजार से रंगोली लेके आई हूँ, एक गुलाबी, नीली और एक हरी। वो मैं बरामदे में लगाऊंगी। बहुत सुंदर रंगोली बनाऊंगी मैं कल। और मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी लेके आ गई हूँ, और बहुत सारे फल भी। पर भाग्यवान, इस व्रत में तो कोई कुछ खाता ही नहीं है। हाँ मुझे पता है, वो मैं कभी और के लिए लेके आई हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं वो आज ही खा जाऊंगी? पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। आपको मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना होगा, तो कल शाम को जल्दी आ जाइएगा। चांद निकलने से पहले आपको आना होगा। और हाँ, गिफ्ट सस्ता वस्ता नहीं चलेगा, समझे? वरना घर में एंट्री नहीं दूंगी। हे भगवान, ये व्रत नहीं, ये तो एक सजा हो गई है। अब एक गिफ्ट का झमेला भी आ गया है। इससे अच्छे तो वही दिन थे जब ये व्रत नहीं रखती थी। क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं। मैंने पड़ोसन सुनीता से पता किया था, सुबह 4 बजे उठना है। तो चलिए सो जाते हैं, मुझे तो जल्दी उठना है। और हाँ, आप भी उठ जाइएगा। पर भाग्यवान, 4 बजे उठ के मैं क्या करूँगा? चलिए ठीक है, मैं ही उठ जाऊंगी, वैसे भी आपका कोई काम नहीं है।
सो जाती हूँ। अलार्म बज गया, लगता है 4 बज गए हैं। अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। अरे सुबह हो गई क्या? इतनी अच्छी नींद आ रही है। देखती हूँ कितने बज गए। अरे 4 बज गए। मुझे तो सुबह उठना था। क्या करूँ, उठ जाऊँ क्या? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। पूजा ही तो करनी है, वो तो बाद में भी हो जाएगी। 1 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ। अरे फिर से अलार्म बज गया। अब कितने बज गए? अरे अरे 9 बज गए। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं चला कि 9 कब बज गए। और मैंने तो पूजा भी नहीं की। चलो कोई बात नहीं, पूजा नहीं की तो क्या हुआ, मैं व्रत तो रख ही रही हूँ ना। अब जाके कुछ कर लेती हूँ। वैसे मुझे भूख तो लग रही है। कैसी हो गीता? कैसे आना हुआ आज? अरे सुनीता बहन, मैं तो तुम्हें ये कहने आई थी कि आज मेरा भी करवा चौथ का व्रत है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने भाई साहब के लिए व्रत रखा है, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी आपसे सुना नहीं था कि आप कोई व्रत रखे। वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि इस बार मैं भी व्रत रख ही लूं। बड़ा कष्ट हुआ मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ा। फिर मैं नहाई, मैंने पूजा की और उसके बाद मैंने रसोई घर में बहुत सारा काम किया और अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। और सुबह से लेके अभी तक मैं पूजा पाठ में ही लगी हुई थी। अरे वाह गीता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज सुबह 4 बजे उठ गई थी और मैंने भी नहा धो के पूजा पाठ की। एक बात बताओ सुनीता बहन, तुम तो बहुत पहले से ये व्रत रख रही हो ना, तुम्हें भूख नहीं लगती? मुझे तो अभी से थोड़ी थोड़ी क्या कह रही हो गीता? भूख? मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, क्योंकि हमें ये व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार रखना होता है। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे भी कहाँ भूख लग रही है। मुझे तो ये बताओ कि तुम मेकअप कराने कौन से ब्यूटी पार्लर में जा रही हो? मुझे भी वहीं जाना है। मैं घर पर रहकर ही अपना मेकअप करूंगी। ओह अच्छा, तुम तो कुछ ज्यादा ही पैसे बचाती हो। मैं तो ब्यूटी पार्लर जाने वाली हूँ। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम गिफ्ट क्या लेने वाली हो आज भाई साहब से? उन्होंने मुझे पहले ही एक साड़ी गिफ्ट कर दी थी एडवांस में। ओहो, तुम तो एक साड़ी में ही मान गई। मैंने तो अपने पति को कहा है कि मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि पूरा दिन भूखे भी रहो और उसके बाद कोई फायदा भी ना हो, तो ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा गीता, तुम मेरे साथ पूजा के लिए चलोगी? क्योंकि मैं अभी मंदिर ही जा रही हूँ, वहाँ पर बैठ के आरती और भजन करेंगे। तुम चलना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि हमें आगे से क्या क्या करना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मंदिर, आरती, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अब मेरा मतलब है कि मैं घर पे ही कर लूंगी। तुम जाओ, मुझे जरा कुछ काम है, मैं अपने घर जाती हूँ, फिर मिलेंगे। अरे ये ऐसे क्यों चली गई? चलो कोई बात नहीं, मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ, फिर मुझे शाम की तैयारी भी तो करनी है। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग गई। क्या खाऊं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और अभी तो 3 ही घंटे निकले हैं। कैसे मैं ये व्रत रखूंगी? इसमें तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ। थोड़ा सा खाने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, पर मैं क्या खाऊं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से टोस्ट बना के खा लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा।